हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड आईडीज इन एचटीएमएल। तो क्या होते हैं क्लासेस एंड आईडीज? सबसे पहली बात तो क्लासेस एंड आईडीज मतलब क्लास एंड आईडी आपका एक एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी भी आप टैग के साथ आप जोड़ सकते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि इमेज के लिए हम लोग ने ऑल टैग यूज किया था, वो स्पेसिफाइड था फॉर इमेज टैग। बट क्लास एंड आईडीज ऐसा है कि वो सारे टैग्स के अंदर लग सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हमें कभी भी स्टाइलिंग करनी हो, अभी जब मैं सीएसएस पढ़ाऊंगी तो उसमें हम क्लासेस का काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो क्लासेस हम लोग क्यों यूज करते हैं? सीएसएस अप्लाई करने के लिए। अब थोड़ा सा छोटा सा मैं डेमो दिखाऊंगी किस तरह से हम लोग सीएसएस अप्लाई करते हैं, और थोड़ी थोड़ी मैं स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी जिससे आपको क्लासेस का आइडिया हो जाएगा। आईडीज जो है वो भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब आईडी जो होती है वो आपका एट्रीब्यूट होता है जो कि आपको यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है किसी भी टैग, किसी भी एलिमेंट। तो देखते हैं जरा। तो जैसे मैंने एक पी टैग बनाया, इसमें मैंने एक डमी टेक्स्ट लिखा 20 वर्ड्स, एंड इसको मैं करूंगी ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो हमारा प्रॉपरली ये आपका टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं इसमें जब क्लास एट्रीब्यूट को यूज करूंगी, देखना जरा, क्लास एट्रीब्यूट को यूज करूंगी तो इसकी वैल्यू, जैसे मैंने कोई सी भी क्लास दे देनी है, कोई सा भी नाम, जैसे माई पैरा मैंने एक नाम दे दिया है। अच्छा, आप नाम किसी भी तरह से दे सकते हैं, इट इज अप टू यू। कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है कि आपको क्लास इसी तरह से, मतलब कैमल केस में देना है या स्नेक केस में देना है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ स्नेक केस या फिर कैमल केस। तो आप किसी तरह से भी दे सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट मीनिंगफुल होना चाहिए वो कोई क्लास का नेम, है ना। तो अब जैसे मैंने क्लासेस ऐड कर दिए, कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं रिफ्रेश भी कर दूं, वैसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अब देखना, मेरे को इस क्लास में, मतलब जो पैराग्राफ है जिसकी क्लास हमारी माई पैरा है, उसमें मैंने बैकग्राउंड चेंज करना। तो मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज करूंगी? हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग यूज करने वाली हूँ, एंड स्टाइल के अंदर मैं लिखने वाली हूँ डॉट माई पैरा एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ बैकग्राउंड, कर देते हैं पर्पल। और इसको अब देखते हैं क्या आता है। ये देखो बैकग्राउंड मेरा पर्पल हो गया। एक काम करते हैं, टेक्स्ट भी हम लोग व्हाइट कर देते हैं, कलर। तो देखो हमारा टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर हमारा चेंज हो गया है ना। अब जरा ये देखो, मैंने क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, मतलब स्टाइल में। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊं तो मैं स्टाइल, मैंने टैग लगाया स्टाइल, मैंने स्टाइलिंग के लिए टैग यूज किया है। अब स्टाइल टैग में मेरी एक क्लास है माई पैरा, और जो भी हम लोग क्लास स्पेसिफाई करेंगे ना, वो डॉट के साथ करेंगे। डॉट के साथ जो भी हम करेंगे वो हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो माई पैरा हमारी एक क्लास है, और जिसके पास भी हमारी क्लास है उसका आप बैकग्राउंड चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो। तो यहाँ पर इसने क्या फाइंड किया कि हाँ, एक पैरा नाम का एक टैग है जिसकी क्लास है माई पैरा, तो उसमें उसने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया और कलर भी चेंज कर दिया। अब यही सेम चीज हम आईडी के साथ भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। चलो, मैंने एक और पैरा ले लिया और इसमें मैंने क्लास दे दी माई आईडी। कोई भी आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने 20 वर्ड्स का बना दिया, एंड अब मेरे को देखो आईडी करनी है, तो आईडी में हैश के साथ लिखने वाली हूँ, तो माई आईडी। और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, रेड। एंड कलर मैंने दे दिया दोनों का वाइट। और इसको अब जब हम लोग देखेंगे तो नहीं हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लास ही दे दी है, यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट आएगा ना। ये देखो अब बराबर मेरा हो रहा है। तो अब डिफरेंस क्या है ये क्लास में और आईडी में? एक तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि स्टाइल में जब भी हम लोग आईडी या फिर क्लास को यूज करेंगे तो क्लास में हम लोग डॉट लगाने वाले हैं स्टार्टिंग में, और आईडी में हम लोग हैश लगाने वाले हैं स्टार्टिंग में। लेकिन एक दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंस ये बनता है कि आप, है ना, अब जैसे कि मैंने ये क्लास दी और एक और मैं अपना पैरा बना देती हूँ जिसमें मैं लंबा सा एक पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, और इसमें भी इसको एक काम करती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर भी मैंने क्लास दे दी है माई पैरा,
इसको अब मैं देखूंगी तो देखो ये हमारा दोनों में अप्लाई हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम चीज आईडी के साथ करूँ, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। अगर यही सेम चीज मैं आईडी के साथ करूंगी तो ये मेरा आईडी पे भी अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको जो क्लासेस है ना, आप क्लास, एक क्लास का नेम आप कितने भी टैग्स को दे सकते हो, कितने भी एलिमेंट्स को आप दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आईडी की बात करूं तो आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टाइलिंग के बारे में बात करूं तो भाई आईडी अगर आप अलग अलग, मतलब एक ही आईडी आप अलग अलग टैग्स को, एलिमेंट्स को दे दो तो उसमें स्टाइलिंग ऐड ऑन हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो दिक्कत कहाँ पर आएगी, मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ आईडीज का। इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर मैंने जैसे कि हेडिंग कुछ डाली, दिस इज हेडिंग 1, एंड यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ डाला 50 वर्ड्स का, और एक मैंने HR लाइन दी। अभी देखना मैं क्या कर रही, एक और मैंने पैराग्राफ डाला, ये मैंने 300 वर्ड्स का डाल दिया। इसके बाद मैंने एक और HR लाइन दी, एक और मैंने पैराग्राफ डाल दिया, इसमें मैंने 15 वर्ड्स का ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें इस वाले पैरा में मैं एक आईडी दे दूंगी, टारगेट आईडी। कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने टारगेट आईडी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो। और हाँ, एक और चीज है, इसके ऊपर मैं एंकर टैग लिख देती हूँ, जिसमें मैं क्लिक हियर टू सी द पैरा। अब देखना यहाँ पर मेरा, एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ बड़ा ही कर देते हैं अभी आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना। और अब देखो, हाँ अब समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है कि आपका है ना, सपोज करो कि पेज जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, तो क्या होगा कि यूजर को बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। बट आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे आपने अलग अलग लिंक्स दे दी है, जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करे तो वो स्पेसिफिक सेक्शन पे पहुंच जाए आपके वेब पेज के। तो ये फंक्शनैलिटी आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने आईडी दी है टारगेट आईडी, और इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और href की जगह हम लोग टारगेट आईडी दे देंगे। लेकिन इसके साथ हमें हैश भी लगाना पड़ेगा, बिना हैश के काम नहीं चलने वाला। तो इसको जब मैं क्लिक करूंगी तो देखो मैं स्पेसिफिक सेक्शन पे पहुंच गई हूँ, यानी कि इस सेक्शन पे। एक काम करते हैं, इसको काफी बड़ा पैराग्राफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400 तक कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा बड़ा सा थोड़ा पेज बन गया है, इसमें अब मैं देखो क्लिक करूंगी तो देखो मेरा ये सेक्शन आ गया है ना। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ आईडी के साथ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आईडीज हमारी यूनिक होती है, क्लासेस हमारी यूनिक नहीं होती है। हर एक एलिमेंट के लिए हमें डिफरेंट आईडी देनी चाहिए। जब आप CSS करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप ये अपनी हैबिट बना लेना, भले CSS अप्लाई हो जाती है, अगर आप एक आईडी 2 या 3 एलिमेंट को दो तो वो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप यूनिक आईडीज ही देना। आप अगर आपको सेम नेम रखना है तो आप क्लासेस का यूज करना, अदरवाइज आप आईडीज का यूज करना। तो इसी वजह से हमें आईडीज जो है यूनिक देनी पड़ती है, क्लासेस हम लोग सेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। एंड दैट्स ऑल अबाउट आपका क्लासेस एंड आईडीज। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।